नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डर की बात। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मुझे हमारे एक श्रोता विक्रम जी ने भेजी है। उन्होंने बताया कि ये घटना उनके गांव में घटी थी और उन्होंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस करनी के असर को देखा और झेला भी है। मैंने उनकी बताई घटनाओं को कहानी के रूप में ढालकर आपके सामने रखा है। विक्रम का गांव राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ था। गांव छोटा था, लेकिन उसके चारों ओर रेगिस्तानी इलाका और बीच बीच में घने पीपल और नीम के पेड़ थे। गांव में एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सालों पहले किसी ने काली करनी साधना की थी। लोग कहते थे कि उस हवेली के आंगन में हर अमावस्या को काला दिया अपने आप जल उठता था और वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी किसी औरत की चीख, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज। बचपन में विक्रम और उसके दोस्त अक्सर उस घर के पास खेलने चले जाते थे। दिन में तो सब ठीक लगता, पर जैसे ही शाम ढलती पूरा इलाका वीरान और डरावना हो जाता। गांव वाले कहते, बेटा उस हवेली से दूर रहना, वहां करनी का आंगन अब है, जो भी उसमें पैर रखता है वो सही सलामत वापस नहीं आता। लेकिन बच्चों को कहां डर लगता है। एक दिन विक्रम के दोस्तों ने शर्त लगा दी, जो भी उस हवेली के आंगन में जाकर पत्थर रखाएगा वही सबसे बड़ा वीर। उस दिन शाम को 4-5 बच्चे साइकिल पर बैठकर हवेली की तरफ निकल पड़े। सूरज ढल चुका था। दूर से ही हवेली की टूटी छत और लटकती दीवारें डर पैदा कर रही थी। अंदर झांका तो लगा जैसे किसी ने सालों से सफाई नहीं की। जगह जगह जाले, टूटे दरवाजे और घास फूस। पर असली डरावना हिस्सा था आंगन। वहां बीच में काले पत्थरों का एक गोल घेरा था। घेरा ऐसा जैसे किसी ने पूजा विधि में बनाया हो। बीच में एक टूटा हुआ मिट्टी का दिया पड़ा था, जिस पर सूखा हुआ लाल रंग चिपका हुआ था और उसके पास बिखरे पड़े थे कुछ औरतों के पुराने गहने, सिंदूर और बालों की लट। बच्चे ये सब देखकर सिहर गए। उनमें से एक लड़का बोला, देखो, ये तो वैसा ही है जैसा दादी बताया करती थी। ये करनी का स्थान है। बाकी बच्चे हंस पड़े। अरे ये सब बकवास है, भूत पिशाच कुछ नहीं होते। और उनमें से सबसे शरारती बच्चा अमित रात्सी दौड़कर गया और उस घेरे के बीच पड़ा दिया उठाकर हाथ में ले लिया। जैसे ही उसने दिया उठाया, अचानक हवेली के पीछे से कुत्तों के झुंड के भौंकने की आवाज आई। बच्चे डर कर भागने लगे, लेकिन अमित वहीं खड़ा हंसता रहा। उसने दिया जमीन पर फेंक कर कहा, अगर यहाँ सच में कोई आत्मा है तो आ जा सामने। बाकी बच्चे दूर जाकर छुप गए और कांपते हुए अमित को देख रहे थे। तभी आंगन की मिट्टी से एक हल्की सी काली धुंधन उठने लगी। पहले लगा जैसे धुआं हो, पर कुछ ही देर में वो धुआं आकार लेने लगा। एक औरत का रूप। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बाल खुले हुए और चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिला जुला भाव था। वो औरत धीरे धीरे अमित के करीब आने लगी। बच्चे चीख पड़े, लेकिन अमित जैसे वहीं जम गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर शरीर हिल नहीं रहा था। और तभी वो औरत धीरे धीरे आंगन की धुंध से बाहर निकल आई। उसका शरीर पूरा धुएं सा था, जैसे अभी टूटकर बिखर जाएगा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल साफ और डरावना। वो अमित के सामने खड़ी होकर फुसफुसाई, तू मेरे आंगन में क्यों आया? उसकी आवाज इतनी भारी और गूंजदार थी कि विक्रम और बाकी बच्चों के कान सुन्न हो गए। अमित हकलाते हुए बोला, मैं तो बस खेलने आया था। औरत हंसी। वो हंसी नहीं थी, बल्कि शमशान में बजती घंटियों जैसी आवाज थी। खेल? करनी के आंगन में खेल? यहाँ खेल नहीं होता, यहाँ तो सौदे होते हैं। वो आगे बढ़ी और अमित के गाल को छूने लगी। जैसे ही उसका धुंधला हाथ अमित के चेहरे से लगा, उसका शरीर कांप उठा। अमित की आंखें उलटने लगी और उसके मुंह से अजीब अजीब शब्द निकलने लगे। बाकी बच्चे डर के मारे भाग खड़े हुए। सिर्फ विक्रम ने हिम्मत दिखाई। उसने अमित का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले भागा। दोनों जैसे तैसे हवेली के बाहर पहुंचे, लेकिन तब तक अमित का हाल बदल चुका था।
उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं और वो बिना झपके आसमान को घूर रहा था। विक्रम कांपते हुए बोला, अमित, घर चल, तुझे कुछ हो रहा है। अमित धीरे से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अमित की नहीं थी, वो किसी और की थी, उस औरत की। उस दिन के बाद से अमित पूरी तरह बदल गया। वो पहले जैसा हंसमुख लड़का नहीं रहा। अब वो अकेले रहता, रात को खेतों में चला जाता और कभी कभी गांव के बीचों बीच खड़ा होकर खुद से बातें करता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये लड़का करनी की छाया में आ गया है। अमित की मां बहुत परेशान रहने लगी। वो गांव के बुजुर्ग तांत्रिक बालकिशन बाबा के पास पहुंची। बालकिशन बाबा ने अमित को देखा और उसका माथा टटोलते ही चौंक गए। उन्होंने कहा, ये बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, इसके भीतर कोई और है। करणी आंगन की आत्मा इस पर सवार हो चुकी है। अमित की मां रोते हुए बोली, बचाइए बाबा, ये तो मेरा इकलौता बेटा है। बालकिशन बाबा ने भारी सांस ली। इसे बचाना आसान नहीं है। करणी का आंगन एक बार जिसे पकड़ ले उसे छोड़ता नहीं, पर एक उपाय है। अमित की मां ने कांपते हुए पूछा, कैसा उपाय? बाबा बोले, अगली अमावस्या की रात हमें उसी आंगन में पूजा करनी होगी, तभी हम उस आत्मा को बांध सकते हैं। लेकिन अगर पूजा में कोई गलती हुई तो वो आत्मा सिर्फ अमित को ही नहीं, पूरे परिवार को निगल जाएगी। दिन बीतते गए। अमित की हालत और बिगड़ती गई। वो कभी कभी रात को घर की छत पर चढ़कर बैठा रहता और आसमान में चांद को घूरते हुए हंसता। उसकी हंसी अब भी उसी औरत जैसी थी, भारी और डरावनी। गांव वाले उससे कतराने लगे। लोग कहते, इस पर काली करनी का वास है, इसे छोड़ दो, वरना पूरा गांव मुसीबत में आ जाएगा। लेकिन उसकी मां हार मानने को तैयार नहीं थी। वो बार बार बाबा के पास जाती रही और आखिरकार अमावस्या की रात आ ही गई। बाबा ने कहा, आज तय होगा अमित बचेगा या इस करणी की बलि बन जाएगा। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव काले बादलों से घिरा हुआ था। चारों तरफ ऐसी सन्नाटा था मानो रात खुद किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। बालकिशन बाबा, अमित की मां और विक्रम तीनों उस हवेली के आंगन में पहुंचे। हाथ में एक लाल कपड़े की पोटली थी जिसमें नींबू, सिंदूर, लोहे की कीलें और कुछ ताबीज रखे थे। बाबा ने हवेली का टूटा दरवाजा पार करते हुए कहा, ध्यान रखना, जब तक मैं मंत्र पढ़ रहा हूं कोई भी बोलना मत। अगर आत्मा गुस्से में आई तो उसे शांत करना मुश्किल होगा। आंगन के बीच वही काला घेरा बना हुआ था। बीच में टूटा हुआ दिया रखा था। अमित उस घेरे के पास जाकर बैठ गया जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति के बुलावे पर आया हो। बाबा ने तुरंत मंत्र जाप शुरू कर दिया। हवा अचानक और ठंडी हो गई। चारों तरफ पेड़ हिलने लगे जैसे आंधी चल रही हो, और फिर वही धुंध उठी। धीरे धीरे धुंध से वही औरत बाहर निकली, लंबी काले बालों वाली, सफेद आंखों वाली। उसकी आंखें अमित पर टिक गईं। ये मेरा है, इसे कोई नहीं ले सकता। उसकी आवाज आंगन की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा और नींबू पर कील ठोककर घेरे में फेंका। अचानक आत्मा जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि विक्रम के कान से खून निकलने लगा। अमित कांप रहा था, पर उसकी आंखों से अब भी लाल रोशनी झलक रही थी, जैसे आत्मा उसके शरीर के अंदर पूरी तरह समा चुकी हो। बाबा चिल्लाए, अरे इसे कसकर पकड़ो वरना ये भाग जाएगा। विक्रम और अमित की मां ने मिलकर उसे पकड़ लिया, पर तभी आत्मा ने अचानक अपना हाथ फैलाया। वो हाथ धुएं का था, पर जैसे ही उसने विक्रम की गर्दन को छुआ, उसका दम घुटने लगा। विक्रम ने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बाबा ने तुरंत ताबीज जलाकर आत्मा पर फेंका। आत्मा पीछे हट गई और गुस्से से दहाड़ उठी। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। ये बच्चा मेरा है, मेरा। Ha ha ha!
Ha ha ha.